और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी की बहुत बड़ी बैठक की खबर मिल रही है। रक्षा मंत्री और सीडीएस की ये बैठक हो सकती है। सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा जब पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं रक्षा मंत्री और सीडीएस। रविवार को रक्षा मंत्री और सीडीएस की 30 मिनट तक ये बड़ी बैठक हुई थी। रक्षा मंत्री ने रविवार को पीएम से भी 45 मिनट तक मुलाकात की थी और इसी को देखते हुए आज 11 बजे का वो वक्त होगा जब ये बड़ी बैठक हो सकती है। आने वाले समय की कोई बड़ी रणनीति क्या यहां से तैयार हो सकती है, क्योंकि पहले भी लगभग 45 मिनट तक प्रधानमंत्री से मुलाकात करना रक्षा मंत्री का, उसके बाद आपको ये बता दें पहले रक्षा मंत्री और सीडीएस की मुलाकात हुई 30 मिनट तक, फिर पीएम से मिलने पहुंचे रक्षा मंत्री और आज ये माना जा रहा है कि आज एक बड़ी बैठक हो सकती है। सीधा रुख करते हैं, अमित पांडे लाइव हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अमित, ये बड़ी बैठक की खबर मिल रही है 11 बजे, क्या आगे आने वाले समय में बड़ी रणनीति तैयार हो सकती है? क्या जानकारी आपके पास इस बैठक से जुड़ी हुई अमित? करीब 11 बजे यह बैठक है और 3 दिन में दूसरी बार रक्षा मंत्री और पीएम की यह अहम बैठक है और इसमें 3 प्रमुख बिंदु होंगे। पहला, पहलगाम हमले के बाद किस तरीके की परिस्थितियां बनी है, भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा एजेंसी की क्या कार्रवाई रही है, मसलन की पीओके के उस पार से जो फायरिंग के इंसिडेंट 3 से 4 हुए हैं उन पर जवाबी कार्रवाई किस तरीके से दी जा रही है। दूसरा, आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी क्या प्रोग्रेस है और तीसरा कि इसमें कुछ डिफेंस डील के बारे में भी चर्चा हो सकती है कि उनको अंतिम रूप दिया जा सकता है। तो एक बड़ी चर्चा है और इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद रह सकते हैं। एक सिलसिलेवार तरीके से पीएम को रक्षा मंत्री द्वारा इन परिस्थितियों का ब्यौरा दिया जाएगा और उम्मीद की जा सकती है कुछ अहम घोषणा भी हो सकती है। और अमित, जैसा हमने पहले भी देखा कि किस तरह से बड़े फैसले भी सरकार ले चुकी है, आप बने रहिएगा। यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। यतेंद्र, कल पहले सीडीएस और रक्षा मंत्री की 30 मिनट तक बैठक होना, फिर पीएम से रक्षा मंत्री का 45 मिनट तक मिलना और आज सीडीएस और रक्षा मंत्री से प्रधानमंत्री की मुलाकात, क्या माने हैं ऐसे वक्त में जब कोई बड़ा एक्शन भी हो सकता है पाकिस्तान पर? देखिए, बिल्कुल जो सूत्र दावा कर रहे हैं महत्वपूर्ण है। जो नेवी के लिए राफेल डील होनी है, करीब 63,000 करोड़ रुपए की ये डील है फ्रांस के साथ, उस पर अंतिम मोहर लगाई जा सकती है क्योंकि हथियारों की खरीद के मामले में फ्रांस के साथ ये भारत की अब सबसे बड़ी डील होगी। और महत्वपूर्ण यह है कि पहलगाम को लेकर जो भारत और पाक के बीच में जो तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है, ऐसे में इन विमानों की खरीद भारत को मजबूती प्रदान करेगी। और जो 26 राफेल मरीन विमान है जिनकी आज डील साइन हो सकती है और भारत और फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। और ऐसे में एक बड़ा मैसेज पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया को भारत की शक्तिशाली नेवी जो फोर्स है उसके लिए पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा। और जो तनाव है खासकर पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा मैसेज है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस की मुलाकात होगी। कल दोनों की अलग अलग मुलाकात हुई। पहले सीडीएस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले, फिर राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। उन्होंने पूरी विस्तृत जानकारी दी और एलएसी पर जिस तरह से तनाव है उसको लेकर जो अलग अलग सेनाओं के द्वारा जो अलग अलग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी क्या है उसको लेकर एक डिटेल में ब्रीफिंग राजनाथ सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की गई। और आज अब ये डील महत्वपूर्ण, आज सूत्रों का दावा है कि आज ये डील पर मोहर लग सकती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर इस डील की मैं बात करूं तो जो 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की जो बैठक हुई थी उसमें इसको मंजूरी मिली थी और ये मीटिंग पहलगाम हमले के बाद बुलाई गई थी। इस वजह से काफी महत्वपूर्ण है और आज माना जा रहा है कि ये डील आज हो सकती है और उसी को लेकर ये पूरी कवायद है। और उसके बाद जो अलग अलग जो मैंने बताया अलग अलग ऑपरेशन जो चलाए जा रहे हैं उन पर भी आगे किस तरह से और कार्रवाई करनी है, किस तरह से रणनीति बनानी है, उसको लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। ठीक है यतेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक आज होने वाली है। अमित पांडे हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित, ये तो जानकारी मिल रही है वहां राफेल की डील फाइनल होने वाली है, इस पर मोहर लगने के लिए एक बड़ी बैठक हो रही है। पाकिस्तान जो पहले से डरा हुआ है, घबराया हुआ है, इस डील से उसकी और टेंशन बढ़ने वाली है अब अमित? जी बिल्कुल, देखिए जो राफेल एयरक्राफ्ट है वो एक बेहद उन्नत किस्म के एयरक्राफ्ट है और जब यह भारतीय वायुसेना के बेड़े में आ जाएंगे तो जो मारक क्षमता है, जो आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसमें भारत को बहुत बड़ा बल मिलेगा। यही नहीं, जो भारतीय वायु सीमा है उनको एक नई धार मिलेगी। तो जल्द से जल्द जब ये अपने यहाँ पर जो बेड़े में आएंगे और सेना के भी ऑपरेशंस को इस राफेल से
काफी ज्यादा मदद मिलेगी। भारतीय जो डिफेंस सिस्टम के लिए ये डील बेहद महत्वपूर्ण है और तुरंत ही इस डील के पूरा हो जाने के बाद जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो अब जो पाकिस्तान लगातार जो नापाक हरकतें करता रहता है उसके खिलाफ भारतीय सेना, भारतीय व्यवस्था का यह एक और मजबूत अस्त्र रहेगा। जी ठीक है अमित, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर पहलगाम हमले से जुड़ी हुई जो इस वक्त की मिल रही है वो दर्शकों को पहले बता देते हैं। सूत्र इस वक्त ये बता रहे हैं कि इस हमले की जांच कर रही एनआईए पहलगाम अनंतनाग पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोगों से भी पूछताछ करेगी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 सालों में गुर्जर बकरवाल बाहुल्य इलाकों में आईएसआई कट्टरवाद फैलाने और इनको फंडिंग की जा रही है और इनसे पूछताछ होने वाली है। अमित पांडे लाइव हमारे साथ मौजूद है। अमित, एनआईए अब जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएगी और गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोगों से पूछताछ करेगी। कुछ और बताइए इनके बारे में, क्या डिटेल है? देखिए, बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज 18 इंडिया पर यह है कि गुर्जर समुदाय, गुर्जर बकरवाल समुदाय के जो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनको निशाना बनाया है आईएसआई ने। पिछले 1.5-2 साल में उस समुदाय के बीच में कट्टरवाद फैलाने की कोशिश की है। बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से आईएसआई का ये गेम प्लान है। उसने पिछले 1.5-2 साल में, जो न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1.5 साल में मस्जिदों का बनवाना शुरू किया है जो गुर्जर बकरवाल बाहुल्य इलाके हैं और वहां पर उनको बाकायदा फंडिंग की गई और इस फंडिंग में ओवरग्राउंड वर्कर ने बहुत अहम भूमिका निभाई है और ये लश्कर और जैश के यह ओवरग्राउंड वर्कर है और जो ये पूरी फंडिंग है अमित, तो फिर तो ये पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ उससे जुड़ा हुआ भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन। जल्दी से जवाब दीजिए अमित। जी बिल्कुल, देखिए पहलगाम आतंकी हमले में जो पहाड़ से जो लोग आए थे, जो जिन्होंने अटैक को अंजाम दिया था, उसके भी तार इस पूरे रैकेट से जुड़े हो सकते हैं और यही इनको भी इसी तरीके से फंडिंग मिली है। तो इस पूरे मामले की जांच एनआईए इस तरीके से करेगी। ठीक है अमित, आप नजर